नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और आज आपको एक बहुत ही दुखद सूचना दे रहा हूं। दुखद सूचना ये है कि आज साकेत बार में, साकेत की जो बार है वहां पर एक शूट आउट हुआ है, गोली चली है। और बताया जा रहा है कि गोली वकील ने ही चलाई है और दूसरे वकील पर चलाई है और एक लिटिगेंट पर चलाई है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये सब घटनाक्रम बहुत ही टेंशन दे रहा है अधिवक्ताओं को। और आज मेरे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी कुमार मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा। हमारे साथ 30 हजारी से इस घटनाक्रम को लेकर बहुत ही चिंतित दीपक शर्मा जी जुड़े हैं। हमारे साथ रोहिणी से एडवोकेट श्री सत्यनारायण शर्मा जी, जो एक्स सेक्रेटरी रहे हैं बार काउंसिल उसके सॉरी बार एसोसिएशन रोहिणी के, सत्यनारायण शर्मा जी भी जुड़े हैं। दे आर ऑल वरीड अबाउट दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट। मुकेश जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। मौका तो था मैं आपको बधाई देता आपके नव सेक्रेटरी पद को संभालने की, लेकिन अफसोस यह है कि इंसिडेंट एक ऐसा हुआ है जिससे अधिवक्ताओं में बहुत जबरदस्त बेचैनी और एक तरह से मैं कहूंगा कि सभी लोग सकते में हैं कि ये डे बाय डे कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से गुहार लगाई जा रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट कराया जाए, लाया जाए। तो मुकेश जी, आप ये बताएं ये घटनाक्रम के बारे में, ये हुआ क्या है दरअसल, सभी अधिवक्ताओं को बताएं। जो हमें मालूम जानकारी हासिल की है उसके हिसाब से मनोज उर्फ नाम है, कामेश्वर एडवोकेट है, कामेश्वर प्रसाद। वो जी। एक उनका जो पीछे की जो एंटीसीडेंट्स है वो काफी खराब है। वो नोटोरियस टाइप के एडवोकेट थे। इसी जो जिन जिन लेडी पे अभी गोली चलाई गई है उनके द्वारा, जी। वो उन दोनों के बीच में काफी लिटिगेशंस चल रहे हैं। बार काउंसिल में जिन महिला को गोली लगी है उन्होंने बार काउंसिल में भी कामेश्वर प्रसाद के खिलाफ में कंप्लेन दायर करी थी। उसमें डीसी को मैटर रेफर हुआ था और डीसी ने पूरे प्रोसीडिंग के बाद ये निर्णय पे पहुंचा कि ये इनका काफी खराब कैरियर चल रहा है अभी, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 साल का इनका सस्पेंशन हो गया है लाइसेंस। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से 2 साल के लिए इनका लाइसेंस सस्पेंड है। ऑर्डर की जी। डेट मैं आपको बता दूंगा ऑफिस रिपोर्ट देख ठीक है। के। ठीक है। अब क्या हुआ कि आज क्या क्या परिस्थिति रही होगी ये मुझे नहीं मालूम है कि किस परिस्थिति में गोली चली है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी पुरानी रंजिश चल रही है जिसका ये लेकिन नतीजा है। लेकिन जो लेकिन सर जी। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात आपने चर्चा में लाई है, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कल जो कमेटी गठित की गई थी बार काउंसिल के द्वारा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बहुत अच्छे, अब बहुत उस बढ़िया। रिपोर्ट और उनका जो प्रारूप भी तैयार हो गया है, जी। और प्रारूप हमें उसे अब भेजना है वहां पे अप्रूवल के लिए। ये तो ठीक है। प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात हुई। जी। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण बात है ये कि जितने भी हमारे कोर्ट के एंट्रेंस गेट हैं, जहां से लिटिगेंट का प्रवेश होता है कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, एडवोकेट्स का जहां से प्रवेश होता है, वहां पे जब तक कि हम लोग एडवोकेट उसमें सहयोग नहीं करेंगे स्कैनिंग के लिए। आपको ध्यान हो कि अभी बार काउंसिल ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कि आई कार्ड, फ्रेश आई कार्ड बनाने का की तैयारी शुरू की है, जिसमें कि एडवोकेट के सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन होंगे, जिसमें कि आधार कार्ड से भी लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें एडवोकेट्स के ईमेल्स और आधार कार्ड भी लाने की कोशिश की जा रही है सॉफ्टवेयर के साथ मिलके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एंट्रेंस गेट पे कोर्ट प्रेमिसेस के जब हम कोर्ट की बिल्डिंग में जाएं, तो हम लोगों को भी अपना स्वेच्छा से कार्ड को स्कैन कराना चाहिए। जब ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी आई कार्ड की नई नवीनीकरण के बाद, तो फिर कोर्ट में एंट्रेंस तभी होगा जब हम आई कार्ड स्कैन कर देंगे और उसमें वैलिडिटी आएगा कि अब आप जा सकते हैं उसके अंदर। दैट विल बी अदरवाइज क्या, बायोमेट्रिक।
देयर विल बी तो बायोमेट्रिक कोर्ट सिस्टम। के अंदर जी जाना सभी के लिए आसान है। आपने खुद अनुभव किया होगा, क्योंकि आप भी कोर्ट प्रेमिसेस में जाते हैं, तो जितने भी सिक्योरिटी हैं सारे आई वाश है, बट किसी सर का क्यों, गहनता बट से सर कोई मैं चेकिंग नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये जो आईवाश है, ये आईवाश क्यों है? क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि सिक्योरिटी चेकअप पूरा ढंग से होना चाहिए। रोहिणी वगैरह कोर्ट में भी गोलीकांड हुआ, वहां भी ये हुआ कि आज भी मैं रोहिणी में आया हूँ तो उन्होंने बाकायदा मेरे को स्कैन किया है, भले ही वो सरसरी तौर पर किया है, ये उनकी हेडेक है कि वो कैसे चेक करते हैं। बट अगर नहीं मैं करते हैं साकेत तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है ना, जिनकी ड्यूटी लगी है, जो मैं गेट पर साकेत मैं तनख्वाह ले रहे हैं। साकेत कोर्ट की बात करता हूँ। साकेत कोर्ट में दो एंट्रेंस गेट है, एक लिटिगेंट्स के लिए और एक एडवोकेट के लिए। यस। लिटिगेंट्स के लिए जिस गेट से एंट्री है, वहां से एडवोकेट का भी प्रवेश है, और एक स्पेशली बनाया गया है जो उसमें केवल एडवोकेट का ही प्रवेश है उसमें। तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट एजेंसीज के हैं। बट वो और वाई आप सर, इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मेरा मेरा सवाल ये, मेरे से मतलब अधिवक्ताओं का सवाल ये है कि ये सब जो चल रहा था आप लोगों के भी संज्ञान में था, तो ये इतना बड़ा लैप्स क्यों हुआ, जबकि ऑलरेडी रोहिणी में गोलीकांड हुआ। रोहिणी से सत्यनारायण जी अच्छा, वो हट गए। दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं सर, दीपक शर्मा फ्रॉम सर 30 इसके हजार। अंदर जो है कि कॉरपोरेशन की बात आम मेंबर्स की तरफ से, तो आम मेंबर कभी भी कॉरपोरेशन और अपनी आई कार्ड दिखाना या अपनी चेकिंग करवाने के अंदर जो परेशानी होती है वो वीआईपी कल्चर वाले एडवोकेट्स को होती है। जो हमारे बड़े बड़े महान नेता हैं उनको गुरेज होता है कि अपनी तलाशी ना करवाएं। आम मेंबर ने हमेशा कॉपरेट करा है। अगर आप कहेंगे कि गले के अंदर हमने आई कार्ड डाल के अपना 24/7 रखना, और ये मेरी एडवाइस भी है कि इसको प्रैक्टिस के अंदर लाना चाहिए कि हर एडवोकेट अपने आई कार्ड को अपना कैरी करे। जैसे हम कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका आई कार्ड अपना लगा होता है, तो एक आइडेंटिटी सामने आती है। इसके अलावा मेरी बार काउंसिल से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कम से कम वकीलों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक एंट्रेंस स्टार्ट करें, कि गेट से ही बायोमेट्रिक एंट्री हो। आप वहां पे अपना जैसे ही अपना फिंगर दें, वहां पे टच करें बायोमेट्रिक के अंदर, तो आपका पूरा डाटा सामने आ जाए, ताकि जो भी एजेंसीज लगी हुई है सिक्योरिटी के अंदर, अब मोस्टली कोर्ट से दिल्ली पुलिस के हाथ से सिक्योरिटी ले ली हुई है, अदर फोर्सेज है जिनके हाथ में सिक्योरिटी है, तो वहां पर हमारा पूरा डाटा आना चाहिए। इवन कोर्ट के अंदर भी जब हम अपनी अपीयरेंस देनी होती है तो हमें एक स्लिप पे अपनी अपीयरेंस लिख के नहीं देने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बार काउंसिल को हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ बैठ के इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए कि कोर्ट्स के अंदर भी हम अपना थंब इंप्रेशन दे और हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस आए और वहीं पे सारा डाटा आ जाए। इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो जो फेक एडवोकेट्स है वो सारे साइड लाइन हो जाएंगे, एकदम से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, या तो वो खुद ही डर के अपना पेश होना बंद हो जाएगा। ठीक है। में भी सिक्योरिटी थ्रेट होती है। तो एक क्या होता है कि हमारी यूनिफॉर्म पर कुछ लोगों ने आना शुरू कर दिया बात, जैसे अब आई एम सॉरी मैं आपको थोड़ा आपकी बात को काट रहा हूँ कि आपने कहा कि एक वकील ने वकील पे चला दी। सॉरी सर, वकील नहीं था वो गोली चलाने वाला। नहीं नहीं, बालाकोट ही पहन के वाज कोई वकील नहीं कामेश्वर बन जाएगा। प्रसाद, ही वाज अगर कामेश्वर प्रसाद सिंह alias मनोज सिंह, whose ही license has वाज been cancelled by सस्पेंडेड the bar council सस्पेंडेड of Delhi. सस्पेंडेड Yes, he रोल सस्पेंडेड है, रोल वो पर नहीं है, पता है। एडवोकेट रोल पर नहीं है वो, तो यस। वो एडवोकेट की कैटेगरी में नहीं है। बट ये मैं बताता हूँ उसमें हुआ क्या है, जो पता लगा है वहां मैंने बात की वहां विनोद शर्मा जी प्रेसिडेंट से, कि ये बात की भाई उसका लाइसेंस जो है सस्पेंड है, ये आम किसी को नहीं पता। ये उसको पता है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को पता है। दरअसल ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया कि जिसका बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से सस्पेंशन या टर्मिनेशन हो गया हो, उसका बाहर एक बोर्ड लग जाए, एक बोर्ड पे नहीं उसका सर, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग आते हैं जाए। सारी बार के अंदर, जाते हैं बार काउंसिल से सेक्रेटरी साहब बैठे हैं ये बता देंगे, इमीडिएटली सारी बार्स को इन्फॉर्म किया जाता है। अगर कहीं कोई कमी रही है तो बार एसोसिएशन के लेवल पर रही है कि उस नोटिस को उन्होंने आगे सर्कुलेट नहीं करा, नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया। यस अदरवाइज यस जैसे यस। किसी का मैं कुमार भाई आप मेरी बात को एंडोर्स करेंगे शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही किसी का लाइसेंस कैंसिल किया जाता नहीं, है तो आपकी उसका आप सारी बार एसोसिएशन को बिल्कुल आप इंटीमेशन ठीक भेजते हैं। कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सर क्योंकि पता ये भी लगा इसका है, सर्कुलेशन कोई भी जरूरी कोई है। कोई पैसे का लेन देन था, और इसके इसमें अंदर आप एक बार काउंसिल की एडवोकेट। कमी नहीं बता सकते। बार काउंसिल ने टाइमली एक्शन लिया, उसकी एक्टिविटीज गलत लगी, उसको रोल से हटाया, वो इस लायक नहीं था। जो भी एक्टिविटीज रही, जो भी फाइंडिंग्स उस समय आई, और सारी बार एसोसिएशन को विद फोटोग्राफ बार काउंसिल की तरफ से लेटर जाता है कि भाई इस मेंबर को हमने रिमूव कर दिया है रोल से, और इस रीजन से करा, और इतने पीरियड के लिए करा या परमानेंट करा है।
उसके बाद बार एसोसिएशन का रूल स्टार्ट हो जाता है कि वो उसको नोटिस बोर्ड पर लगाएं, अपने ठीक मेंबर्स को अवेयर कराएं। वो सर, कहीं इसमें भी किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं हुआ काम। पता ये लगा कि एक जो साइड में उस लेडी का नाम बताया गया एम राधा है कोई, और एम राधा जो है, एक उसके जो साथ में एडवोकेट थे राजेंद्र झा जी, राजेंद्र झा और एम राधा के से उनकी कोई दुश्मनी रंजिश कह लीजिए या विवाद चल रहा था, और उस सो कॉल्ड एडवोकेट ने वो गोली चलाई, और वो गोली उस लेडी एम राधा को लगी है, शी वाज क्लाइंट। एंड एक एडवोकेट एक वकील अजय साहब की गर्दन चौहान, को भी कह रहे हैं टच हुई है। एक एडवोकेट अजय चौहान जी हैं, उनको गोली लगी है, वो ट्रॉमा सेंटर में अभी एडमिट है, उनको एक गोली लगी है, और बताया जा रहा है लेडी को 3 गोली लगी। मेन मेन बात ये आती है, मैं सत्यनारायण जी आपके पास आ रहा हूँ, एक सवाल और मैं सेक्रेटरी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। सर, जो ये जब रोहिणी में गोली कांड हुआ, जब बल्कि मैं तो और पीछे चला जाऊं तो हमारे 30 हजारी में जो गोली कांड हुआ, उसके बाद से सिक्योरिटी सिस्टम में चेंज किया गया था। आज भी चाहे वो, जैसे आपने कहा कि आईवाश है, दिखावे के लिए बैठे हैं सिक्योरिटी वाले, लेकिन अगर दिखावे के लिए बैठे हैं तो ये तो और बड़ा लैप्स है, ये तो और बड़ी शर्मनाक बात है कि सिक्योरिटी सिस्टम वहां है, ऑफिसर्स वहां डिप्यूट हैं, और वो डिप्यूटेड जो ऑफिसर्स हैं वो अपना ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं। क्या इस जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए? क्या सिक्योरिटी पर्सनल को सस्पेंड नहीं करना चाहिए? जिसकी जवाबदेही कौन होगी? इस बिल्कुल मनोज सर, अजय बिल्कुल। चौहान जिसको गोली लगी, इसका कोई लिटिगेशन से मतलब नहीं था, ये बात पासर बाय मैं साइड में होगा। जी सत्यनारायण जी कुछ कह रहे हैं? जी जी सर, राकेश जी, मैं 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं दीपक भाई की बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, जो दीपक भाई ने बात कही है कि हमें कोई ऐसा नैरेटिव नहीं खड़ा होने देना चाहिए जिससे कि यूं कहें कि किसी एडवोकेट ने फायरिंग की है। पहली बात तो ये है कि जब उसको बार काउंसिल ने सस्पेंड कर रखा है, मीनिंग देयर बाय कि वो बार काउंसिल के रोल से हटा हुआ है, तो ही इज नॉट एन एडवोकेट। उसको एक एडवोकेट को एज एन एडवोकेट उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, पहली बात तो बार के किसी भी लीडर को। दूसरी बात ये है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि, और इस तरह के पहले जो भी वाकये हुए हैं तो वो ज्यादातर सिक्योरिटी लैप्स होने की वजह से हुए हैं। वो पहली बात ये है कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर तो अब जैसे गाड़ी एंटर करती है, गाड़ी मेन गेट से लेके और कोर्ट प्रेमिसेस तक गाड़ी गई है, सपोज वो गाड़ी से भी अगर मान लिया वेपन लेके गया है, तो कोर्ट रूम तक जब गया है, वहां पे जगह जगह पे स्कैनर लगे हुए हैं, जगह जगह पे फ्रिस्किंग चेकिंग होती है, सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, तो इसके बावजूद वेपन लेके कोर्ट बिल्डिंग के अंदर कैसे चला गया, वो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। दूसरा मेरा इसमें ये कहना है और वो राकेश जी, भाग भी गया, वो रन अवे, यस, ही रैन अवे ये तो फ्रॉम द वो स्पॉट। भाग गया, ये एक ये बहुत तो बड़ी बात है। सिक्योरिटी के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही। मैं एक और सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे प्रॉक्सिमिटी कार्ड से एंट्री होती है, वहां पे चाहे कोई भी लॉयर है, चाहे लिटिगेंट है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे मिनिस्टर है, अगर किसी को भी कोर्ट बिल्डिंग के अंदर जाना है, कोर्ट रूम के अंदर जाना है, तो वो बकायदा अपना प्रॉक्सिमिटी कार्ड चेक करवा के उसको वहां पे स्कैनर पे लगा के इसके बाद गेट खुलेगा, और तब वो कोर्ट बिल्डिंग में, कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर कर पाता है। तो क्यों ना इस तरह का सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो हमारे यहाँ पे भी हो जाए कि भाई ऐसी कोई भी एंट्री, प्रॉक्सिमिटी कार्ड जो है वो इस पर्पज के लिए है कि अगर कोई बंदा रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, अब जैसा कि ये साकेत में जो वाकया देखने को मिल रहा है, कि इससे क्या क्या लगता है कि भाई वो जो भी कंसर्न पर्सन है, ही इज नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस, तो ऐसे आदमियों की कोर्ट में एंट्री रोकने का एक मीडियम यही है कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड इशू किया जाए, उस प्रॉक्सिमिटी कार्ड की एक वैलिडिटी हो, और टाइम टू टाइम वो अपने आप को रिन्यूअल करवाए, इसके बाद ही कोर्ट में एंट्री हो। तो ये जब तक सिक्योरिटी मेजरमेंट पूरी तरह से नहीं लिए जाएंगे, जब तक ये हादसे रुकने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर कोर्ट में भी सेफ नहीं है, तो फिर हम सेफ कहाँ पे हो सकते हैं? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है, मैं तो अपनी कुमार मुकेश जी बैठे हुए हैं, इनको बार काउंसिल के सेक्रेटरी बनने पे बधाई भी देता हूँ, और इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, एक तो ये आधार कार्ड से कनेक्ट करने का मामला, और ये सब चीजें जितनी भी सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जितने भी मेजरमेंट हो सके वो लेने चाहिए। ये मैं जानकारी के लिए अवगत करा देता हूं आप लोगों को, जो भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, कि ये बार काउंसिल ने 1 महीना पहले इन चीजों को संज्ञान में लेके ही पुराने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आई कार्ड को ये कार्रवाई प्रारंभ की है। अभी 1 मई हम आपसे गुजारिश है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पब्लिक फील्ड में हैं, तो 1 मई से 31 मई की जो अवधि है, जिसमें कि आई कार्ड चिप का आई कार्ड है, जिसमें की डिटेल जैसा दीपक जी ने बताया
इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसमें नाम, एनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर, आधार का नंबर, उसका इमेजेज, एडवोकेट्स के इमेजेज, और जिस तरीके से अब इसमें ये सुप्रीम जो हमारा प्रवेश है, द्वार है हर एक कोर्ट प्रेमिसेस का, वहां पे मैं सेक्रेटरी साहब आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मैं सॉरी। मैं देखो, क्योंकि अब विष्णु शर्मा जी भी हैं बार काउंसिल से, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। हमारे भाई हैं हरिप्रकाश शर्मा जी, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो मैं इन सबके भी नोटिस में ये चीज लेके आना चाह रहा हूँ। इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के पैटर्न पे प्रॉक्सिमिटी कार्ड से एंट्री हो कोर्ट प्रेमिसेस में। ये वही इस तो कह चीज रहा के हूँ। ऊपर भी कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप अपना व्यू रखें, और ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इस सिक्योरिटी लैप्स वो के ऊपर भी अपना, आप अपना विचार रखें। अरे सत्यनारायण जी, यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, इस प्रक्रिया में और प्रारंभ कर दी गई है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसका। सर मेरी एक मैं रिक्वेस्ट है प्रॉक्सिमिटी सेक्रेटरी कार्ड साहब के बारे में आपसे बात इसके कर रहा हूँ। अंदर। हाँ, सत्यनारायण भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरी सेक्रेटरी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि बार काउंसिल के सेक्रेटरी होने के नाते आपकी एक जिम्मेवारी बन रही है, क्योंकि इस समय ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बहुत एम्बिग्यूटी आई हुई है, बहुत कंफ्यूजन आई हुई है लॉयर्स के माइंड के अंदर, हमारे फ्रेटर्निटी के अंदर। क्योंकि एक तरह से तो मैसेज ये सर्कुलेट हो रहा है कि 2021 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट भेज दिया था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का। सेकेंड यस ये आ रहा यस है कि अभी रिसेंटली हमने ये सुना और हमें एक नोटिस से भी नॉलेज हुई कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक कमेटी बनाई है, फॉर्म करी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। और थर्ड, हमने अभी कुछ इंटरव्यूज से और सोशल मीडिया से ये हमें पता चला है कि जो कोऑर्डिनेशन दीपक कमेटी दीपक है जी, ये आपको एक एडवोकेट सॉरी, एक प्रोटेक्शन मिनट एक्ट के का लिए रोक रहा ड्राफ्ट हूँ। एक राकेश दे जी ने आई अपने है आप को सीएम म्यूट साहब कर को। रखा है। दीपक जी इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कल जो कमेटी बनी थी, जो ये ड्राफ्ट तैयार करी थी, कल उस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट जो है वो सौंप दिया है। सर 3 व्यूज आ रहे हैं हमारे सामने, हमारे ही नेताओं से। एक ये आ रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑलरेडी राकेश जी, आपका 2021 के माइक अंदर म्यूट हो ड्राफ्ट रखा दे है। चुकी हुई है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का। दूसरा आ रहा है कि बीसीडी ने कमेटी अब बनाई है, वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और अब मैं सुन रहा हूँ कि चलो वो रेडी हो गया। थर्ड, कोऑर्डिनेशन कमेटी ये कह रही है कि हम सीएम हाउस के ऊपर जब गए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, तो चलिए, वहां पर एक मुद्दा ड्राफ्ट मुद्दा लेकर आए हैं। दीपक जी, मुद्दा दीपक जी, अभी फिलहाल इस इंसिडेंट को लेकर के हम बात करें, इसमें हम दोबारा भी एक चर्चा का रखेंगे। इसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे विष्णु शर्मा जी हैं, सेक्रेटरी बीसीडी, हमारे साथ जुड़ गए, कुछ कहना चाह रहे हैं। विष्णु जी वेलकम। जी नमस्कार राकेश जी। जी आज का नमस्कार। जो दुखद घटना साकेत में हुई है, मुझे लगता है कि वो हमारे अपने जो लैप्सेस हैं सिक्योरिटी के, उसको दर्शाता है कि कोर्ट कंपाउंड के अंदर किसी भी तरीके का आर्म्स अगर लेके व्यक्ति एडवोकेट की ड्रेस में अगर घुसता है, या एडवोकेट या एक्स वाई जेड या कोई भी क्रिमिनल, तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। और यदि अगर इस तरीके का रिपीटेड हो रहा है, रोहिणी में, कड़कड़डूमा में, साकेत में हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि बार काउंसिल इस बारे में कई सारी चीजों पर डिस्कस कर रही है, और सुबह ही हम लोगों ने टेलीफोनिकली डिस्कशन किया है, सारे बार काउंसिल मेंबर इंक्लूडिंग हमारे सेक्रेटरी कुमार मुकेश जी और हमारे चेयरमैन मिस्टर के मनन। अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है कि इस पे क्या बेस्ट किया जा सकता है। देखिए, बार काउंसिल जब भी कोई सजीव मुद्दा आता है, उसमें बहुत संजीदगी से ये विचार रखती है कि क्या करना चाहिए, और 2 से 3 दिन में आपको ये पता लगेगा कि बार काउंसिल ने विष्णु जी सॉरी टू से, तो हरिप्रकाश शर्मा जुड़ गए रोहिणी से, क्या किया उनका भी मैं इतना ही वेलकम है। आपको बता सकता हूँ। सर सर बाकी मैं मीटिंग में इंटरप्ट कर रहा हूँ। conclusion आएगा। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब भी कोई जी घटना होती है, जब भी कोई जी घटना होती है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो, चाहे वो एसोसिएशन के लीडर्स हो, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी हो, वो सब यही कहते हैं विद इन 1 वीक वी विल रिमूव ऑल द हर्डल्स एंड वी विल डू दिस 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 दिस, एंड वो फिर कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसी का एक नतीजा नहीं निकला शर्मा कि एक जी, आदमी शर्मा प्रमाइसिस में रिवॉल्वर लेके जाता है, एक आदमी गोली चलाता है, और वो गोली चलाने के बाद 2 आदमियों को घायल कर देता है, और उसके बाद वो वहां से दफा हो जाता है, भाग जाता है। इतने लोग, हजारों लोग वहां कोर्ट प्रमाइसिस में रहे होंगे, एक आदमी से फायरिंग करता है और चला जाता है। वहां पुलिस वाले भी होंगे 150 हर कोर्ट में रहते हैं, कोई वर्दी में होंगे, कोई बिना वर्दी होंगे, कोई हथियार के साथ होंगे, इसके बावजूद वो आदमी भागने में सफल है। तो ऐसी जितने वहां पुलिस वाले डिप्यूट थे, चाहे वो किसी भी गेट पर थे, उन सबको इमीडिएटली क्या सस्पेंड नहीं करना चाहिए कुमार विष्णु जी? क्या ऐसी डिमांड बीसीडी को नहीं करनी चाहिए? कल को मुझे और आप में गोली लग सकती है, कोई गोली नाम नहीं देखती है, शक्ल नहीं देखती, गोली किसी को भी लग सकती है। जी कुमार जी, मेरी बात आवाज आ रही है सर?
क्या मुझसे पूछ रहे हैं क्या जी शर्मा जी जी? जी 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 मुकेश जी जी सेक्रेटरी साहब। देखिए, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसी को ध्यान में रख के बार काउंसिल ने आपको अवगत करा दे, 1 महीना पहले ही सर्कुलर निकाला है कि आई कार्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एंट्रेंस गेट पे कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर उसको स्कैन करें, सर तभी वो कोर्ट बिल्कुल में ठीक है, आपका बहुत दाखिला बढ़िया होगा। प्रयास है, उसको ये सराहा गया। अरे नहीं, ये जी प्रक्रिया प्रारंभ है, ऐसा नहीं है कि घटना के बाद प्रारंभ की गई है, नहीं वो तो है ये ही है। पहले से प्रारंभ की गई है। घटना बीच में अकस्मात घट गई है अभी, बिल्कुल ठीक हरिप्रकाश है जी ना? कुछ कह रहे हैं, हरिप्रकाश जी बताएं। सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक विषय पे और थोड़ा सा माइंड अट्रैक्ट करना चाहूंगा। इससे पहले रोनी में भी ऐसा ही हुआ था कि इन लोएस्ट ड्रेस जो कल्प्रिट थे, जो एक्यूज थे, वो पेश हुए थे। उसके बाद फिर कोर्ट प्रीमाइसिस में ही गोली चली थी। आज भी वैसा ही हुआ कि एक एडवोकेट की ड्रेस में आते हैं और कोई भी पुलिस वाला चेक एंड लिस्ट, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं अपने आप को मानता है, भाग भी जाते हैं, एक्यूज रन अवे हो जाते हैं, और फिर बाद में इश्यू होता है कि सर हम वी आर गोइंग टू डू समथिंग। लेकिन आज तक आप देखेंगे, हम भी देख रहे हैं कि किसी भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, चाहे चाहे चेक एंड लिस्ट को लेके, कोई इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राइट राइट ठीक है, उसका जवाब दिया कुमार मुकेश जी ने कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, नए कार्ड के लिए इनवाइट किया जा रहा है, नए बायोमेट्रिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। मैं जी शर्मा जी, मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ता बंधुओं से ये आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया में सहयोग करें, लोगों को, अधिवक्ताओं को अवगत कराएं कि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन दें, ताकि इस प्रक्रिया को तीव्र गति से चलाया जा सके। सर इसमें एक सर सजेशन आ ये रहा है फॉर्म बहुत लोगों सर्कुलेट का। हो रहा है नया आई कार्ड बनवाने के लिए, ये क्या हम अपना डायरेक्ट प्रिंट निकाल के भी सबमिट कर सकते हैं? क्या चीज? और अगर कर सकते हैं, जो फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है एक नए आई कार्ड बनवाने के लिए बीसीडी का, ग्रुप्स में हमने देखा है, साइट पर भी अवेलेबल है शायद ये, कि ये हाँ नया फॉर्म हमें फिल करके देना है, तो क्या हम इसको हाँ, डायरेक्ट डाउनलोड करके फिल करके दे सकते हैं, या हमें बार काउंसिल से ही जाके फॉर्म लेना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं आप डाउनलोड कहीं कर भी सकते आप हैं। अपने पास भी इकट्ठा करके डायरेक्ट आप दे सकते हैं। 30,000 में गोल्ड कैंटीन में हमारा बार काउंसिल की लाइब्रेरी है, वहां भी जमा कर सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में A4 हमारे साइज ऑफिस पर या ऑफिस हैं। A6 को इसकी स्पेसिफिकेशन में रखिए, किस साइज के पेपर पे रिक्वायर्ड है ये? ये जो जैसे अब जैसा कि हम लोगों का जो छप के आया है फॉर्म, वो A6 पे है, लेकिन जो A6 पीडीएफ पे है। फॉर्म में हम लोग, हाँ, प्रिंट आउट लेते हैं तो A4 में लेते हैं, क्योंकि A6 पेपर अभी अवेलेबल नहीं है जब। जी, तो मतलब A4 तो इज उसमें कोई वैलिड। प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम तो A4 पे प्रिंट निकाल के देते हैं? आप A4 पे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, A6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि उसको हम जी, कंपाइल कर सके। राइट एक राइट मेरी राइट। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर इसी प्रोसेस के अंदर हम फिजिकल भी अपना जमा कराते हैं, एक आप उसमें ये पैरेलल सिस्टम ये भी कीजिए कि साइमल्टेनियसली आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना, ताकि बार काउंसिल के वो डाटा में हाँ, उसके ऑटोमेटिकली बारे में आपका मैं जाता रहे, आपको, ताकि आपको हाँ, बाद में उसके स्कैन बारे करने में में मैं प्रॉब्लम ना आपको, हो। नहीं नहीं, उसके बारे में दीपक जी आपको अवगत करा रहा हूँ, और सभी लोगों को भी अवगत करा रहा हूँ। कल ही हमारी चर्चा हुई थी ऑनलाइन सबमिशन की भी, संभवतः मैं आज इसमें क्लियर कर दूंगा, जी तो आप ऑनलाइन भी जी, करा सकते हैं सबमिट। हरिप्रकाश जी कुछ और कह रहे हैं, हरिप्रकाश जी शुक्रिया। बताएं। जी सर, मैं कहना चाह रहा था सर, जैसे रोहिणी में हमारा बीसीडी का एक ऑफिस खुला था, तो ऑफिस बंद हो गया। अब लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भी कई बार अवेलेबल होते हैं। तो जब तक एक प्रॉपर हम डेस्क अवेलेबल नहीं कराएंगे, क्योंकि देखिए अप्रोक्सीमेटली 8-8,500 लॉयर्स रोहिणी कोर्ट में डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं और इनरोल्ड मेंबर्स हैं, तो उन सब के लिए क्या एक कॉमन स्पेस अवेलेबल करवाएं, जिससे वो एक साथ अपने फॉर्म वहां पे डिपॉजिट करवा सके। राइट राइट, आपका हाँ, आपका आशय समझ गए। उसके जी लिए मैं अवगत कराता हूँ कि अब आज से ही आप हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बार काउंसिल के स्पेस, ऑफिस स्पेस हैं, वहां पे एक एक एम्प्लाई बैठ रहा है, आप वहां पे अपनी सुविधा के हिसाब से फॉर्म को जमा करा सकते हैं आप। और इसके अलावा जो एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन साहब थे, कल मेरा उनसे बातचीत हुई थी, मैंने वो वायरल भी की है, उन्होंने भी बताया कि दे आर प्लानिंग कि बीसीडी के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बार्स में विजिट करेंगे और कुछ लोगों को डिप्यूट करेंगे इन विद कोऑपरेशन ऑफ द कंसर्न बार एसोसिएशन, ताकि किसी को बिल्कुल कोई दिक्कत है तो वो बार सही एसोसिएशन के सही। ऑफिस में जाके अपना जी फॉर्म फिल कर सके और अपने जो भी कोई परेशानी क्वेरीज आती हैं
उनको दूर करके अपना प्रॉपरली फॉर्म पूरा कर सके। और इसमें जितना जल्दी हो जाएगा ये हमारे ही वेलफेयर के लिए बात है। मैं समझता हूँ विष्णु जी शायद चले गए हैं। दीपक जी कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सेक्रेटरी साहब से कि देखो सब वकीलों की जो उम्मीद होती है वो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से होती है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वकीलों के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। और हमें कहीं भी शर्म नहीं है अपनी तलाशी कराने में या अपने आई कार्ड को शो करने में, अपने नहीं, दीपक कराने में। जी, आपसे निवेदन ये है कि हम लोगों को, सारे अधिवक्ता बंधुओं को, ये हम लोगों को स्वयं एजुकेट करना पड़ेगा कि अपना आई कार्ड को स्कैन करने में एंट्रेंस गेट पे झिझक नहीं होनी चाहिए। सर मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जिस तरह से मेट्रो में हम एंट्री करते हैं तो हमें वहाँ पे जी हाँ, स्कैन बिल्कुल। करना पड़ता है, इस तरह की कोई स्कैन या आई कार्ड में हाँ कोई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टॉल किया जाए बायोमेट्रिक ताकि वो। सिस्टम जैसे सुप्रीम कोर्ट में है वो तो बिल्कुल ठीक है, हाँ वो बिल्कुल, तो सारी बिल्कुल वही सारी होगा। सारी पद्धति जी। सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम मसला है आई कार्ड। और आई कार्ड में सारे इंफॉर्मेशन, और उसमें मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ आई कार्ड में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलके कि उसमें आधार कार्ड के इमेज और एडवोकेट के इमेज भी आए, सारे इंफॉर्मेशन भी आए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नाम, आधार नंबर, आधार कार्ड के इमेजेस आए, ताकि किसी भी तरीके की जानकारी उसमें, सारी जानकारी उपलब्ध रहे उसमें। और मैं तो सेक्रेटरी साहब इस लगे हाथ एक और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस हैं मेरे पास, मैं टाइम की कमी के कारण सबके नाम नहीं ले रहा हूँ। उनका कहना ये है कि इट शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू द एडवोकेट्स। जो कोर्ट स्टाफ है, क्लेरिकल स्टाफ है या जुडिशरी से जुड़ा हुआ स्टाफ है, जो भी कोर्ट में एंट्री करता है, जो स्टाफ है, ही शुड वियर और शी शुड वियर द आई कार्ड ऑन नेक, सो दैट पता आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये आदमी स्टाफ का है या ये बाहर का है। एंड ड्रेस कोड शुड बी देयर फॉर द कोर्ट स्टाफ आल्सो। एक ये इससे डिमांड हमारी है। मेरे माइंड में एक चीज और आई है कि जो कोर्ट स्टाफ है इनका, हमारी बार काउंसिल को हाई कोर्ट में जब भी इनकी मीटिंग होती है ऑनरेबल जजेस के साथ, तो वहां बैठ के एक इशू ये उठाना चाहिए कि आप कोर्ट स्टाफ की भी एक यूनिफॉर्म फिक्स करें ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके यूनिफॉर्म ये एंड कोर्ट स्टाफ के लोग देयर हैं। कार्ड, देयर नेम प्लेट्स और कार्ड शुड बी वो विद दोनों देम, चीजें एक विद यूनिफॉर्म देम। भी पहले होनी चाहिए। ये एक बहुत बिल्कुल, जरूरी है सर, क्योंकि ये आज बहुत चलो कोर्ट के वो ये वकील की आपने, ड्रेस में नहीं आएगा, उनकी ड्रेस में आ जाएगा। हाउ वी कैन हाँ आइडेंटिफाई कि ये आदमी अनजान है या ये कोर्ट का आदमी है? बिल्कुल, ये सर बहुत अच्छा ये डिमांड सजेशन आप है। उठाइएगा अपने मीटिंग में चेयरमैन साहब के सामने और अपनी बार काउंसिल की मीटिंग में, कि इस तरह की डिमांड हाई कोर्ट से की जाए कि वो डायरेक्शन इशू करे, जितनी भी बार एसोसिएशन हैं वो पूरा स्टाफ उनका विद यूनिफॉर्म में हो और उनके आई कार्ड उनके विजिबल हो कि वो कोई भी आदमी चेक कर अब सके। हाई कोर्ट स्टाफ इससे की वो जो यूनिफॉर्म डाउट्स है, फिक्स है। इससे वो डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। जो लोग लिटिगेंट्स को गुमराह शर्मा करते हैं, जी, वकीलों के नाम पर जो शर्मा जी इजाजत है मिसगाइड अब करते हैं। मुझे, जी शर्मा जी इजाजत है मुझे अब। हाँ सर आप बोलिए, आप ही तो सुनना है, आपको सुनना है नहीं हमें। नहीं, मुझे इजाजत है विदा 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 लेने की नहीं, इस आप जाएंगे प्रोग्राम तो से तभी अभी। जाएंगे। चलिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। और सर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा किसी और मुद्दे पे। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था दोस्तों कि आज जो घटनाक्रम हुआ है, गोली किसी ने भी चलाई है, बहुत दुखद है। और गोली चलाने के बाद वो आदमी, वो शख्स वहां से स्केप कर जाता है सेफली, ये उससे भी ज्यादा दुखद है। और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल इमीडिएटली फिक्स होनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं दे शुड बी पनिश्ड, उनके साथ उनके खिलाफ केस रजिस्टर होने चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली विद एसोसिएशन ऑफ ऑल बार एसोसिएशन एंड द जी एक्टिविस्ट एडवोकेट्स, उनके साथ जी मिल बैठ करके मीटिंग्स कन्वीट करके, ऐसी मीटिंग्स कन्वीन करनी चाहिए जिससे कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बारे में जितने पुख्ता कदम हो सकते हैं वो उठाए बिल्कुल जाए। बिल्कुल। और अधिवक्ता जो भी कोर्ट प्रोमाइसिस में एंट्री करता है वो अपने आप को सेफ समझे, उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली उठाए। और जो कोऑपरेशन एक एडवोकेट से चाहिए वो एडवोकेट देने को तैयार है। जैसा दीपक जी ने बताया कि हमें कोई शर्म नहीं है कि हमारी किसी भी लेवल पे चेकिंग हो सकती है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज हम मेट्रो में भी जाते हैं, हम एयरपोर्ट पर भी जाते हैं, वहां कोई हमें शर्म नहीं आती। तो अपने ही प्रोमाइसिस में हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही इट कह इज रहे द हैं, बिल्कुल मैटर ऑफ सही। सेफ्टी ऑफ ईच एंड एवरी एडवोकेट। तो सर आप मैं इस मुद्दे पे जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और फिर अपडेट लूंगा कि इस मुद्दे पे आपने आगे क्या कार्रवाई की है, इसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया है। तो आज मैं इतना ही, दोबारा फिर जुड़ूंगा नए मुद्दे के साथ। और पुनः धन्यवाद। यही कहते हुए कि ऐसी घटना
की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा रिपीटेशन ना हो, ऐसे कदम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जल्दी से जल्दी उठाए। और जितना शीघ्रता से और मजबूती के साथ ये कदम उठेंगे, एडवोकेट्स उतना ही अपने आप को सेफ समझेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।